हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कप्तान क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मैथ का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। कॉस्ट प्राइस यानी कि सीवी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य एसपी, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य या लिस्ट प्राइस सूची मूल्य। कॉस्ट प्राइस वो होता है जो जैसे किसी भी वस्तु की, जैसे मैं मार्कर ये मैंने 30 रुपए में खरीदा, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं जैसे मैं इस मार्कर को 40 में बेच दूं, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। और मार्क प्राइस वो होता है जैसे मैं इसमें कीमत लिख दूं, कोई भी कीमत लिख दूं 50 60, वो होता है अंकित मूल्य। जैसे प्रॉफिट पूछे आपसे तो एसपी माइनस सीपी करना है आपको, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस पूछे यानी कि हानि, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट में पूछे तो पी अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि पी मतलब प्रॉफिट, आपको पी से दर्शाना है। जैसे लॉस प्रतिशत पूछे तो एल इज इक्वल टू एल यानी कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 से आपको दर्शाना। सेलिंग प्राइस से दो फॉर्मूले बनेंगे। एसपी जब लाभ आपको वह निकालने के लिए तो आपको सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। एसपी दूसरा ये बन जाएगा लॉस के लिए, सीपी 100 माइनस एल यानी कि लॉस अपॉन 100। वैसे मार्क प्राइस में आपको मार्क प्राइस निकालना होगा। जैसे प्रॉफिट आपको पूछे तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और जैसे लॉस का कहे तो सीपी माइनस लॉस यानी कि एल। आपको मैं बता दूं, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट मार्क प्राइस से निकाला जाता है, यानी कि अंकित मूल्य से निकाला जाता है डिस्काउंट, ना कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस से। डिस्काउंट यानी कि भट्टा पूछे तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। डिस्काउंट का फॉर्मूला बन जाएगा एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि डी से दर्शाएंगे अपॉन 100। इससे दो सूत्र और बनेंगे, सीपी एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट निकालना है आपको। तो पहला ये सूत्र हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा जैसे लॉस पूछ रहा है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एल यानी कि लॉस। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले। लेकिन मैं आपको ये जरूरत नहीं होगी आपको, मैं आपको बहुत ही मेथड से आपको बताऊंगा, ट्रिक के साथ। आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, अपने सॉल्व करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने आपको फॉर्मूले बताए, लेकिन आप फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बताएंगे ट्रिक के अनुसार, बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है, सवाल में कह रहा है, एक वस्तु को ₹630 में बेचने पर विक्रेता 12.5% का लाभ यानी कि गेन या प्रॉफिट लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछ रहा है, इसमें सीपी पूछ रहा है। जिस 12.5% या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका होता है 1/8 परसेंटेज निकालने पर। यानी कि सीपी है जो 8 है, ठीक है। पूछ रहा है, कह रहा है 12.5%, तो लाभ कितना है? एक जो प्रॉफिट है इसका यानी कि पी, एक तो सेलिंग प्राइस मतलब कि एस बी कितना हो गया 8 9,
उसने बेची वस्तु है जो 630 रुपए में, यानी कि 630, 9 बराबर 630, तो 1 बराबर 70। पूछ क्या रहा है वो? पूछ रहा है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, किराए मूल्य। तो 8 बराबर 8 इंटू 70, 8 7 56, 560, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें भी सीपी पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जो भी बताया मैंने आपको, सेम क्वेश्चन है। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। तो कह रहा है सीपी निकालना है इसमें। सीपी हो गया 6, प्रॉफिट कितना है 1, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 6 1 7। अब वो कह रहा है कि 1470 रुपए में बेचने पर, 1470 रुपए में बेचने पर, यानी कि 7 बराबर 1470, यानी कि 1 बराबर 210। अब उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस, जो सीपी है, सीपी पूछ रहा है उसका, तो 6 इंटू 210, 0 6 1260, यानी कि 1260 आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सुन करते हैं आज का तीसरा। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि यानी कि लैम पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि रियल पूछ रहा है इसमें, रियल लॉस क्या होगा प्रतिशत में। तो आपको क्या करना है, 25% लैम यानी 25%, मतलब 25/100, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो जिसका एसपी है सेलिंग प्राइस 4 आ जाएगा। लॉस दे रहा है, लॉस 1 हो जाएगा। तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा 5, 4 5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इसका। अब वो कह रहा है कि रियल लॉस परसेंट क्या होगा, तो आपको मैंने अभी बताया था, फॉर्मूले के द्वारा बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाए थे, तो आप चाहे तो फॉर्मूले से कर लें या ऐसे ही कर लें। जैसे लॉस पूछ रहा है, हानि, यहाँ पर प्रॉफिट होता तो आप प्रॉफिट से दर्शाते, लॉस से पूछा तो लॉस, यानी कि एल बराबर एल अपॉन यानी कि लॉस सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना दे रहा है 1, सीपी कितना है 5 इंटू में 100, 5 से जाएगा 100, तो 20% आपकी हानि प्रतिशत आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आज का। इसमें कह रहा है यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, यानी कि गेन या लैम पूछ रहा है, क्या होगा इसमें। चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी इंटू 16 कह रहा है बराबर इज इक्वल टू 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी इंटू 14। तो इसका रेशियो क्या होगा, सीपी अपॉन एसपी, यानी कि ये हो जाएगा 7/8, 2 से कट जाएगा, 7/8। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ कितना है 1, इसका डिफरेंस है 1 है, तो 1, और मैंने आपको बताया था कि सीपी पे निकालते हैं,
अपॉन 7 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7। यही आपका आंसर होगा, परसेंट लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट। करते हैं आज का 5वां, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति पाता है कि 2750 का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है CP इंटू 2750 इज इक्वल टू SP इंटू, क्योंकि सेलिंग प्राइस कह रहा है 2500, एक कट जाएगा, ये 11 से 11 बार कटेगा, ये 10 बार, यानी कि CP और SP का जो रेशियो आएगा 10/11 आएगा। अब उसमें कह रहा है बराबर है विक्रय मूल्य, इसका लाभ निकालना है। लाभ कितना है? 1%, वो सॉरी लाभ 1, क्योंकि 10 से 11 हुआ ना SP, मतलब 10 में खरीदी और 11 में बेची, तो 1 का हुआ लाभ। तो 1/10, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, किसी भी लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इंटू 100, 10 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 10%। यही आपका आंसर होगा। अगला पार्ट कल करते हैं अपन लोग।